अयोध्या कैसे बचे? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राजा बनोगे तो अयोध्या बच जाएगी। भरत जी ने कहा नहीं, यदि आपने मुझे राजा बना दिया तो ये अयोध्या रसातल में चली जाएगी। क्यों भाई, भरत जी कह रहे हैं तो भरत जी झूठी बात तो करते नहीं हैं। भरत जी इतने गंभीर हैं कि राम जी से ज्यादा गंभीर हैं भरत जी। सत्य तो ये है भाई, क्यों सत्य है ना, राम जी से ज्यादा गंभीर हैं भय भरत पयोधि गंभीर। समुद्र में कितनी गहराई है इसका कोई मापदंड नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भरत जी के अंदर कितनी भावों की गहराई है आज तक कोई मापदंड तैयार नहीं हुआ है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। वशिष्ठ जी महाराज भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो राज्य भरत नहीं लेना चाहते हैं तो कौन लेगा? भरत जी ने कहा प्रभु राम ही बनेंगे राजा। तो वो तो 14 साल बाद बनेंगे। भरत जी ने कहा नहीं, हम प्रार्थना करेंगे और मना के लाएंगे। तो वो तो वन में चले गए। भरत जी ने कहा खोजेंगे खोजेंगे। आपको एक बात बताएं, आज बड़ों को कोई मना नहीं रहा है। अगर रूठ जाएं बड़े तो लोग ये कहते हैं कि ठीक है रूठ गए तो रूठ गए, अपने आप मान जाए, और नहीं मानेंगे तो हमारा क्या बिगड़ता, ये और कहने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, रामायण से सीखो। बड़े अगर नाराज हो जाएं, किसी बात से असंतुष्ट हो जाएं, तो एक बार उनसे बातचीत जरूर करो, उनसे निवेदन करो, उनके पास जाओ। इसमें तुम्हारा घट नहीं जाएगा कुछ, तुम्हें मिल ही जाएगा, तुम्हारा घटेगा कुछ नहीं। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मैं कहता हूं कि अपने से बड़ों का सम्मान करोगे तो तुम्हें मिलेगा ही, तुम्हारा घटेगा कुछ नहीं, बढ़ेगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहते हो। अभी विधायक जी कह रहे थे ना, बूढ़े परेशान हैं घर घर में, क्योंकि इनके पास शिकायतें आती होंगी, विधायक हैं, अब बूढ़े कहाँ जाएंगे बेचारे, वोट इनको दिए हैं, इन्हीं से कहेंगे कि अब हमें संभालो या समझाओ। तो ये ललकारते फटकारते हैं, जरा इनकी फटकार बड़ी तगड़ी होती है नहीं, मानना पड़ता है, असर पड़ जाता है। ये बात वास्तव में सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। रामचरितमानस की इसलिए आवश्यकता है, सभी शास्त्रों ने समर्थन दिया है मानस को। क्यों दिया है? क्योंकि ये इतनी सरल है कि घर घर में पहुंच के लोग पढ़ सकते हैं, और ग्रंथों को पढ़ना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन रामायण को घर घर में पढ़ा जा सकता है, और ये परंपरा भी है। आपको एक बात बतावें, रामचरितमानस की जनप्रियता पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। भारत के लोग जितने प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, उतने से कहीं ज्यादा लोग, मैं कहता हूं, भारत के अलावा अन्य देशों में प्रभावित हो रहे हैं, अन्य देशों में प्रभावित हो रहे हैं। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, क्योंकि वो भोग की जिंदगी जी रहे हैं, सुविधाओं में रह रहे हैं, और भोग करते करते सुविधाएं लेते 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 रोगी बन गए और वियोगी बन गए, और अंत में वो शांति की तलाश में है कि मुझे शांति कहां मिलेगी, रास्ता कौन देगा। तो उन्हें एक ही ग्रंथ दिखाई दिया है जो शांति का रास्ता दे सकता है, वो रामचरितमानस है, रामायण है। इसलिए उन्होंने कहा रामायण से अच्छा और कोई ग्रंथ नहीं। अभी परसों मैंने एक बात कही थी, अमेरिका में रामायण सम्मेलन हो रहा है, बहुत बड़ा रामायण सम्मेलन हो रहा है, स्टेडियम में होगा, यानी काफी लोग इकट्ठे होंगे। 10 अगस्त से मुझे जाना है, उसमें अमेरिका जा रहा हूं, 10 अगस्त से वहां रामायण, मुरारी बापू जी,
उसके स्वयं पूरे व्यवस्था में बापूजी हैं। मुरारी बापूजी को ये श्रेय मिला कि आप ही जो है ये कार्यक्रम कराएंगे। उसमें विशेष रूप से मुझे मुरारी बापूजी ने और अमेरिका के लोगों ने डिमांड पर आमंत्रित किया कि महाराज जी को जरूर बुलाया जाए रामायण सम्मेलन में, उनसे राम कथा सुनी जाए। भाई ये यूट्यूब चैनल से सब सुनते ही रहते हैं कथाएं, तो वहां पर रामचरितमानस को सुनने की इतनी लालसा है। भारत के लोग बहुत रहते हैं, लेकिन भारत के अलावा वहां की जो मूल जनता है वो उसमें रहेगी, वहां के सांसद उसमें रहेंगे, वहां के मंत्री उसमें रहेंगे, वहां की सरकार का योगदान है। याद रखना, बोलो बड़ी बात है कि नहीं है? ये बड़ी बात है। वहां के बहुत से सांसद उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, वहां की सरकार की सहमति हो रही है। जबकि राष्ट्रपति जी जो अमेरिका के हैं वो जरा सा उनका बोलचाल तो आप सुन ही चुके होंगे किस तरह का है, लेकिन रामचरितमानस के प्रति वहां की जनता इतनी समर्पित है कि आज भारत से धर्माचार्यों को बुला करके वहां के लोग रामचरितमानस सुनना चाहते हैं। बोलो कितनी बड़ी लालसा है। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि नहीं? भारत से वहां नहीं है, भारत से ही बुलाए जा रहे हैं, भारत में ही है कथा कहने वाले। याद रखना, उनको तो लाभ मिल रहा है, लेकिन यहां तो पैदा होते हैं संत, विद्वान, मनीषी, दार्शनिक, चिंतक, ये सब यहीं भारत में पैदा हो रहे हैं। और याद रखना, अगर संत भी कोई बना है, अगर आदर्श नेता भी कोई बना है, यदि आदर्श समाज से भी कोई बना है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसको आदर्श में बनाने के लिए रामचरितमानस का योगदान माना जाएगा। जरूर उसके घर में रामायण पढ़ी गई होगी, रामायण के संस्कार उसमें पड़े होंगे। इसलिए आप सब जो है रामचरितमानस के अच्छे श्रोता हो, एक एक भाव को ऐसे संजो के रखते हो कि जब गांव में जाते हो तो प्रस्तुति देने लगते हो, सुनाने लगते हो। और गांव गांव में एक छोटे रूप में सत्संग होता ही रहता है हर गांव में। भगवान की कृपा है। आपका ये जिला जालौन और खास तौर से बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये चूंकि बुंदेलखंड के ही संत तुलसीदास जी महाराज थे और बुंदेलखंड के महापुरुष महात्मा ने ही रामचरितमानस को जन्म दिया है। भगवान शिव ने, श्री हनुमान जी ने इतनी बड़ी कृपा करी उस महापुरुष के ऊपर कि आज वो महापुरुष का ग्रंथ केवल भारत के ही घरों में नहीं, पूरे दुनिया में जहां जहां थोड़ी बहुत आस्था भी है दुनिया के अंदर, वहां आपको रामचरितमानस जरूर मिल जाएगी, ये ग्रंथ मिल जाएगा। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। तो भरत जी ने कहा कि हम तो मनाएंगे मनाएंगे मनाएंगे। अच्छा, वशिष्ठ जी ने कहा दावा है, मना लोगे? भरत जी ने कहा प्रयास करना चाहिए, कर्तव्य अपना कहता है कि अपने से बड़ों को मनावें, सम्मान करें, फिर उनकी मर्जी, लेकिन मनाना तो चाहिए। यदि नहीं आए तो भरत जी ने कहा तो जहां भी होंगे वो आप कृपा करके चले चलिए, वहीं पर अभिषेक कर दिया जाए। यह भी बहुत बड़ी बात है। यदि नहीं लौटे तो अभिषेक जहां भी होंगे वन में वहीं कर दिया जाए। समझ गए हो कि नहीं? वहीं कर दिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि जहां पर राज्य होता है, राज्य की सीमा होती है, उसके अंदर ही राजा बनता उस राज्य का। ये थोड़ी कि जहां भी हो, जिस राज्य के समीप में हो वहां राजा बना दिया जाए। भरत जी ने कहा प्रभु राम ही एक ऐसे हैं कि जहां भी वो पहुंच जाएंगे वहीं अयोध्या प्रकट हो जाएगी, वहीं अयोध्या बन जाएगी। अवध तहीं जहां राम निवासु।
इसलिए जहां भी होंगे वहीं अयोध्या होगी गुरुदेव। भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमत तीर ठाण अभिलाषी। जहां पर वशिष्ठ जी की मति भी नहीं पहुंच पा रही है प्यारे, ऐसा वो दिव्य चरित्र है भरत का। पूरी सामग्री साथ में जा रही है अयोध्या से। राज मुकुट है, भगवान की चरण पादुकाएं जो अयोध्या में छूट गई थी वो भरत जी स्वयं अपने हाथ में लिए ले जा रहे हैं। खोजते 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 पता लग गया कि चित्रकूट में है। चित्रकूट पहुंच गए, हवाई सर्वे हो गया है ना, पहुंच गए चित्रकूट। अब चित्रकूट जैसे पहुंचे तो भरत जी का विरोध लक्ष्मण जी ने कर दिया। अब आप देखिए, विरोध पहले समाप्त होना चाहिए। यहां मैं चर्चा कर रहा हूं कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। भरत से बड़े प्रभु राम हैं, लेकिन लक्ष्मण से बड़े भरत हैं। बोलो भाई, लक्ष्मण से बड़े भरत हैं। लेकिन भरत जी ने विरोध, भरत जी का विरोध किया है लक्ष्मण जी ने। क्या कहा है? विरोध की एक चौपाई सुन लो, लक्ष्मण की वाणी है। कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जान राम बनवास का की। कुटिल कुबंधु, ये जो आ रहा है बड़ा कुटिली है। कुबंधु है, बंधु नहीं है, बंधु नहीं है। क्या है? कुबंधु है, कुटली, इसके अंदर कुटिलता है। अब बोलो भाई, छोटा भाई बड़े भाई के लिए कहे कुटली है, कुबंधु है। आप कहोगे महाराज ये हो क्या रहा रामायण में? आप कह रहे हो कि रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये लंका की तरफ से आवाज आती राक्षसों की तरफ से तो कोई बात नहीं, राक्षस तो विरोध में बोलते ही है। राक्षस कभी अच्छा बोलेंगे क्या? लेकिन ये वाणी है लक्ष्मण की, और भरत के लिए कह रहे हैं। ये चौपाई रामचरितमानस की आप सब ने कई बार पढ़ी होगी। कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, और जान राम बनवासी का की। और जो संकर्षत करे सहाई, तो मारो रण राम दुहाई। मैं आज तो मारो रण राम दुहाई। सौगंध खा के कह रहा हूं, राम जी की सौगंध खा के आज मैं मारूंगा। आप कहोगे तो रामायण कैसे पढ़ें फिर? जब अयोध्या के भाई इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं और कोई और नहीं बोल रहे, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, राम जी की जो सेवा करते हैं वो बोल रहे हैं। क्यों भाई, राम जी की सेवा कौन करते हैं? लक्ष्मण जी करते हैं ना। लेकिन ये भाषा लक्ष्मण की है जी महाराज ने संभाला है। किसको? लक्ष्मण को। बड़े हैं। देखो एक बात बताएं, बड़े रूठ जाएं तो छोटे मनावें, लेकिन छोटे भी कभी रूठ जाएं तो बड़ों को मनाना चाहिए। ठीक है ना? छोटे भी अगर रूठ जाएं तो बोलो बड़ों को थोड़ा सा हल्का सा सहला लेना चाहिए, बहला लेना चाहिए, अपनी बात कह देना चाहिए, आशीर्वाद दे देना चाहिए। बड़ों का ये धर्म कहता है। अच्छा, दूसरी बात, कोई शब्द ऐसा निकल जाए तो उसे हृदय में नहीं रखना है, बड़ों को निकालना है और छोटों को संभालना है। समझ गए हो ना? हम संतुलन की बात बता रहे हैं आपको। यदि कोई कठोर शब्द निकल गया है छोटे का बड़े के प्रति, तो उसको रखना नहीं है, उसको हृदय से निकालना है और छोटे को संभालना है।
ये संतुलन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, बहुत आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अशांति अशांति रहेगी, क्योंकि बड़े छोटे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक हैं। अगर बड़े को सम्मान मिलता है तो छोटे को स्नेह मिलता है। क्यों? छोटे को क्या मिलता है? स्नेह मिलता है। इसलिए संतुलन की बात है। लक्ष्मण को किसने संभाला है? तो मारो रण राम दुहाई, मैं मारूंगा आज। क्यों? कौन आ रहा है? कुटिल, कुटिली, कुटिली, कुटिल कुबंधु को अवसरता की, कुअवसर, समय प्रतिकूल जान करके आक्रमण करने की नियत से ये कुटली आ रहा है, कुबंधु आ रहा है। आज मैं धनुष बाण उठाता हूं। ये शब्द भरत जी के कान में पहुंच गए। भरत जी ने उस समय क्या कहा सुनो जरा। पाही नाथ कही, भाषा, शब्द ब्रह्म होता है। शब्द अगर संभाल करके बोल दिया जाए तो संघार रुक जाएगा, और शब्द यदि बिगड़ जाएगा तो संघार हो जाएगा। शब्द का वजन समझना चाहिए, तब निकालना चाहिए ये निकालने के लायक है कि नहीं। और यदि निकल गया तो फिर संभलने की जरूरत है। बाद में भी संभला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। भरत जी ने जैसे ही सुना तो कोई सफाई नहीं दी अपनी। नहीं भैया ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा ना। पाहिनाथ कहीं, पहले कहा मोह समान को पाप निवासु, जहीं लग सीय राम बनवासु। पाहिनाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहिमाम 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 कह करके भरत जी लकड़ी की तरह गिर पड़े। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अब बोलो भाई, भरत लक्ष्मण जी कह रहे मैं मारूंगा, और भरत जी कह रहे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जबकि सेना किसके साथ में है? ईमानदारी के साथ बताओ। भरत के साथ है सेना, है कि नहीं? लक्ष्मण अकेले हैं, लेकिन कितना सुंदर संभाल है। प्रभु रक्षा करो, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मैं आपकी शरण में हूं, शरण में हूं, शरण में हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं क्या सोच रहा था और क्या सुन रहा हूं। अब तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण फेंक दिया और सीधे भगवान की शरण में गए। कौन? लक्ष्मण जी। और चरणों में गिर पड़े लक्ष्मण जी। पाहिमाम 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 पाहिमाम। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा क्या बात है, क्या बात है लक्ष्मण, बात क्या है? रो रहे हो और पाइमाम पाइमाम कह रहे हो, क्या बात है? कहे प्रभु मैं आया हूं आपकी शरण में और आपसे क्षमा भी मांगना चाहता हूं और एक प्रार्थना भी करना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्षमा बाद में मांगना, पहले प्रार्थना बताओ तुम्हारी क्या है, पहले प्रार्थना सुनाओ। क्षमा मांगने के लिए तो आगे पीछे मांग लेना, प्रार्थना बताओ क्या है। प्रार्थना मेरी यही है कि भरत भैया आ गए। देखो भाषा बदल गई। कौन आ गए हैं?
भरत भैया, भरत आ गए। कहाँ है भरत? कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। भाषा बदल गई। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि परिवर्तन होगा। कब होगा? जब हम अपनी भाषा में परिवर्तन कर लेंगे। भाषा में यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो परिवर्तन होगा ही नहीं। पहले हम अपनी वाणी को सुधार लें। भरत जी की वाणी सुनकर के लक्ष्मण का हृदय बदला और लक्ष्मण जी की भाषा बदल गई। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। पहले लक्ष्मण ने धनुष बाण फेंके और अब लक्ष्मण जी ने भरत जी का समाचार प्रभु राम को सुनाया। सो भरत का नाम सुन के राम जी ने धनुष बाण फेंक दिए। क्यों भाई, फेंके कि नहीं फेंके? बोलो। उठे राम सुन प्रेम अधीरा। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान ने धनुष बाण फेंक दिए। यहां तो नाम सुन के ही, भरत का नाम सुन के धनुष बाण फेंक दिए। वहां लक्ष्मण ने भरत की वाणी सुन करके धनुष बाण फेंक दिए और राम जी ने तो नाम सुन के धनुष बाण फेंक दिए। बोलो, बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं? बहुत बड़ा परिवर्तन है। भरत वो है, भरत राम धर्म है तो भरत धर्म की धुरी है। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। धर्म की धुरी है। आज धनुष बाण भगवान के दूर पड़े हुए हैं। भगवान से किसी ने कहा कि आपने धनुष बाण दूर क्यों कर दिए? भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि ये बल के प्रतीक हैं। धनुष बाण किसके प्रतीक हैं? बल के प्रतीक हैं। ये धनुष बाण का इतना बड़ा प्रभाव है। प्रभु राम ने कहा कि जो भी बलवान आता है, बलशाली आता है, राम के धनुष बाण को देख करके उसके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र गिर जाते हैं और सरेंडर हो जाता है, समर्पण कर देता है। ये किसकी विशेषता है? प्रभु राम के धनुष बाण की विशेषता है। बड़े बड़े बलवान अपना हथियार डाल देते हैं राम के धनुष बाणों को देख करके। लेकिन प्रभु राम ने कहा कि भरत वो हैं, पूरे संसार के जितने बलवान हैं राम को देख करके उनके हथियार गिर जाते हैं। लेकिन राम जब भरत के सामने जाते हैं तो भरत के प्रेम बल के आगे राम के हथियार गिर जाते हैं। भरत के पास इतना बड़ा बल है, उसको कहते हैं प्रेम बल। कौन सा बल? प्रेम बल। प्रेम बल, प्रेम की कमी आती जा रही है, ये सबसे बड़ा बल है। हथियार का बल बहुत बड़ा बल नहीं है, याद रखना। जरा सा भी अगर चूक गए, वो चल गया तो सीधे जेल जाओगे। क्यों भाई? हथियार भी चला जाएगा और तुम भी चले जाओगे। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। ये शस्त्र जिनके पास होते हैं बहुत सावधान रहना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि शस्त्र को देख करके व्यक्ति
ये सोच लेता है कि इसके जीवन में भय है। शस्त्र को देख के क्या सोचता है सामने वाला? इसके जीवन में भय है, इसलिए आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए ये शस्त्र लिए है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम लेके चलता है और प्रेम से मुस्कुरा देता है किसी के सामने, तो लोग यही कहते हैं कि निश्चित रूप से यह व्यक्ति वास्तव में सबसे सुंदर जिंदगी जी रहा है और निश्चिंत है, बेफिक्र है, निश्चिंत है। इसके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, न किसी प्रकार का भय है। यही है भगवान का भक्त, जो न चिंतित हो न भय युक्त हो, वही है भगवान का भक्त। इसलिए भरत जी क्या हैं? भगवान के भक्त हैं। न उनके जीवन में चिंता है, न उनके जीवन में भय है, इसलिए वो भक्त हैं। चिंतन है उनके जीवन में, चिंता नहीं है। क्या है? चिंतन। इसलिए चिंतन करते हुए चले आ रहे हैं। भगवान राम ने भरत को देखा कि पड़े हुए हैं, तो भगवान ने कहा भरत उठो। भरत जी ने कहा प्रभु लकड़ी की तरह गिरा हूं। पाहि माम कह के पाहि नाथ कह पाहे गुसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। लकड़ी की तरह गिरा हूं। तो लकड़ी की तरह गिरा हूं तो लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है, अपने आप उठ नहीं सकती। तो पहली बात तो यह है कि मैं गिरा हूं अपने आप, लेकिन उठ नहीं पाऊंगा अपने आप। भगवान ने कहा इसलिए तो हम उठा रहे हैं, तो उठ जाओ। भरत जी ने कहा नहीं, जो आनंद चरणार बिंदों में मिल रहा है वो आनंद हृदय में नहीं मिलेगा। पड़ा हूं तो चरणों का आनंद मिल रहा है, उठूंगा तो हृदय का आनंद मिलेगा। हृदय से भी अधिक आनंद चरणार बिंदों में, इसलिए मुझे तो पड़ा रहने दो। भगवान ने कहा नहीं, बरवस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरेऊ सब ही अपार। यहां पर भरत और राम दोनों मिल गए। जब भरत और राम दोनों मिले तो सीता जी खड़ी थी, तपस्विनी के वेश में थी। तो कैकेयी ने कहा कि जिस भरत के लिए मैंने राज्य मांगा, वो भरत कितना प्रेम करता है राम से। उसने राज्य भी त्यागा राम के लिए, और आज वो भरत राम के हृदय में बैठ गया है, स्थान ले चुका है। लेकिन मैं तो कहीं की भी नहीं रही हूं, न इधर की रही न उधर की रही। सीता जी को देखा तपस्विनी के भेष में, कहा कि मेरे कारण ही सीता को सजा मिली है। अरे राम के का विधान था बन जाने का, ब्रह्मा ने विधान बनाया हो या राम की इच्छा थी, राम गया। लेकिन सीता क्यों आई राम के साथ? और मेरी मति कितनी ढीठ हो गई थी, उसमें ढिठाई आ गई थी कि मैंने सीता को रोका क्यों नहीं। जब जा रही थी सीता तो हाथ पकड़ के रोक लेना चाहिए था, तू नहीं जाएगी। लेकिन मेरी मति बिगड़ गई थी। आज मैं तपस्विनी के भेष में देख रही हूं, जहां स्वर्ण आभूषण सीता पहनती थी, दिव्य आभूषण धारण करती थी, आज वो तपस्विनी के भेष में मुझे दिखाई दे रही है। सीता के पास कोई पात्र भी नहीं है जिससे वो पात्र में जल ले ले। कर को ही पात्र मान करके ही हाथ से जल पीती है। सोचो जरा, कैकेयी अधीर हो रही है। कैकेयी आज कांप रही है। एक मानस की बड़ी बारीक चौपाई है, बहुत महत्वपूर्ण है। अवनी मानी होती है पृथ्वी। क्या होती है? अपनी मानी पृथ्वी। तो अवनी जवही जांचत कैकेयी,
यानी उस समय चित्रकूट में कैकेयी ने पृथ्वी को देखा। किसको देखा? पृथ्वी को। क्यों देखा है? पृथ्वी को देखा है। कह रही है कैकेयी कि पृथ्वी तू फट जा और मैं यहीं समा जाऊं, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, तू मुझे शरण दे दे। मानो पृथ्वी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभाग्नि तूने ही तो मेरी बेटी को वन में भेजा है, मेरे दामाद को, मेरी बेटी को तूने ही भेजा है, मेरे पास कोई जगह नहीं है तेरे लिए। अब कैकेयी मूर्छित होकर के गिरने लगी, और जैसे ही मूर्छित होकर कैकेयी गिरने लगी तो उसी समय मानस की वो अर्धाली है कि राम जी दौड़ पड़े और प्रथम राम भेंटी कैकेयी। यानी प्रभु राम ने कैकेयी मां को संभाला है और हृदय से लगाया है। नहीं नहीं नहीं, इतना अधीर मत हो, इतना अधीर मत हो, ये राम तेरा है और तेरा ही गुणगान करता है। मैं तेरे मर्म को जानता हूं मैया, तू दुखी मत हो। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भाइयों में सबसे पहले भगवान ने भरत को भेंटा है, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। और माताओं में ईमानदारी के साथ बताओ किसको हृदय से लगाया है? सबसे पहले कैकेयी मां को हृदय से लगाया, यानी मां और बेटे। देखिए संतुलन है, इसको कहते हैं संतुलन। क्यों भाई? दोनों को ही हृदय से लगाया है, भरत को भी हृदय से लगाया है और कैकेयी को भी हृदय से लगाया है, यानी मां बेटे दोनों को भगवान ने हृदय से लगाया है। अब कैकेयी कहती है राम तुमने मुझे बचा लिया है, नहीं तो मैं प्राण त्याग रही थी, लेकिन राम तुम क्या वापस चलोगे अयोध्या? कहा नहीं मैया, मैं 14 साल बाद आऊंगा, मैं कैसे जीऊंगी? भगवान राम ने कहा कि ये मेरी आज्ञा होगी। किसके लिए? भरत के लिए। मेरी आज्ञा होगी जो भरत के पार्षद हैं उनके लिए कि तुझे संभालें, तुझे संभालें। देखो कितनी बढ़िया बात है, ये मेरी आज्ञा होगी, विशेष आज्ञा होगी कि तुझे संभालें और तेरे दोषों पर ध्यान न दे। यदि देगा तो मेरा कोप भाजन बनेगा। अगर कैकेयी को किसी ने दोष दिया उसे मैं मूर्ख कहूंगा और मेरा कोप भाजन बनेगा वो। ध्यान से सुन लो, कैकेयी को दोष मत देना। भरत जी भी सुन रहे थे। भगवान राम ने कहा भरत अब तुम बताओ क्या उद्देश्य लेकर के आए हो? भरत जी ने कहा मैं यही उद्देश्य लेकर के आया हूं प्रभु कि आप वापस अयोध्या चलें, वापस अयोध्या चलें। भगवान ने कहा वापस चलूं अयोध्या? हाँ वापस चलूं अयोध्या? कहा हाँ प्रभु। भगवान ने कहा एक उत्तर तुम्हें देना होगा, प्रश्न मेरा होगा। क्या? अयोध्या सुरक्षित रहे कि धर्म सुरक्षित रहे? भरत जी ने कहा थोड़ा स्पष्टीकरण दे दीजिए, आप स्पष्टीकरण दीजिए। भगवान राम ने कहा कि अगर मैं अयोध्या जाऊंगा, जय, अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो दुनिया से धर्म चला जाएगा। क्या चला जाएगा? दुनिया से धर्म चला जाएगा। और यदि मैं वन में रहूंगा तो धर्म सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। एक अयोध्या बचाना चाहते हो कि सारी दुनिया का धर्म बचाना चाहते हो? कि धर्म बचे, सनातन धर्म, वो भी सनातन धर्म। धर्म तो और भी हैं लेकिन सनातन धर्म आदि धर्म है, याद रखना। भरत जी ने कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है और धर्म
की धुरी पर ही अयोध्या टिकी हुई है। क्यों भाई, अयोध्या किस पर टिकी है, जल्दी बोलो। धर्म की धुरी पर अयोध्या टिकी है। अच्छा, जितने तीर्थ हैं वो लोग किस पर टिके हैं, धर्म की धुरी पर। मैं कहता हूं पूरी पृथ्वी ही टिकी है धर्म की धुरी पर। अगर धर्म चला जाएगा तो ये पृथ्वी बोलो रसातल में चली जाएगी कि नहीं, और जब धरती रसातल में चली जाएगी तो अयोध्या बचेगी क्या। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, धर्म महत्वपूर्ण है भैया, धर्म। भगवान ने कहा तो पिता श्री ने राखे राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरेऊ प्रेमपन लागी। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मेरा त्याग किया है, मुझे वन भेजा है। इसलिए बोलो भरत, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रह जाऊं या तुम्हारे कहने से अयोध्या लौट चलूं, बोलो। भरत जी ने कहा प्रभु आप धर्म की रक्षा करें, लेकिन मुझे क्या आज्ञा मिल रही है, आपकी क्या आज्ञा है मेरे लिए, आप वो आज्ञा बताएं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा कि आज्ञा यही है कि तुम वापस अयोध्या जाओ। मैं तो राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के आया था, इसे कहां ले जाऊं। का एक काम करो, अयोध्या में तुम्हारा जन्म मेरे साथ हुआ, तो अयोध्या तीर्थ में चारों भाइयों का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण का अपने आप नाम जुड़ जाता है, भरत के साथ शत्रुघ्न का नाम अपने आप जुड़ जाता है। जहां राम है वहां लक्ष्मण है, जहां भरत है वहां शत्रुघ्न है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी जन्मस्थली अयोध्या है, मेरी तपस्थली चित्रकूट है, जन्मस्थली से तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा है, लेकिन मैं सोचता हूं चित्रकूट से भी जुड़ जाए तपस्थली से। इसलिए जो सामग्री लाए हो, ये सामने कूप दिखाई दे रहा है, इसमें डाल दो, डाल दो। भरत जी ने कहा डाले देता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा राम कूप में सामग्री गिर जाएगी तो भरत का इससे क्या लेना देना। भगवान ने कहा ये सामग्री इस कूप में पड़ जाएगी तो इसका नाम भरत कूप हो जाएगा, जो चित्रकूट आएगा वो भरत कूप जरूर जाएगा। भरत कूप हो गया ना, इसलिए भरत कूप है। भगवान राम की अंतरात्मा की इच्छा से उसका नाम हुआ है भरत कूप। पहले कूप ही था, लेकिन प्रभु की इच्छा से हो गया भरत कूप। क्या हो गया, भरत कूप। आपको एक और अद्भुत बात बतावें, खड़ाऊ नहीं डालेंगे, क्योंकि जल की मर्यादा रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, जल की मर्यादा होती है, उसमें इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग गंगा स्नान करते हैं तो खड़ाऊओं को बाहर रख देते हैं, क्यों करते हैं ना, मंदिर में प्रवेश करते हैं तो खड़ाऊओं को बाहर रख देते हैं। समस्त तीर्थों का जल उसमें पड़ गया जो अभिषेक के लिए आया था, तो खड़ाऊ भरत जी लिए थे। भगवान ने कहा इनको रोको, ये क्या कर रहे हो। कहे नहीं नहीं प्रभु आपकी आज्ञा जैसी हो। भगवान ने कहा नहीं, ये खड़ाऊ जो है बाहर रखो। सामग्री तो डाल दी गई, लेकिन खड़ाऊ रह गई। क्या रह गई, खड़ाऊ केवल खड़ाऊ रही। तो भरत जी ने कहा अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा अब तो एक ही काम किया जाए भरत, कि तुम वापस अयोध्या लौटो। भरत जी ने कहा जिंदा कैसे रहूंगा। भगवान ने कहा जिंदा रहना है तो ये खड़ाऊ तुम ले जाओ अपने साथ, यही तुम्हें जिंदा रखेंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भरत, केवल तुम ही जिंदा नहीं रहना, मैं लौट के आऊंगा। अयोध्या में कोई मरना नहीं चाहिए, सब जिंदा रहें। इसका मतलब है कि कैकेयी को सुरक्षित रखा जा रहा है। क्यों, किसे सुरक्षित रखा जा रहा है, कैकेयी मां को। भरत मेरी आज्ञा है, कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, सब जीवित मिले मुझे। भरत जी ने कहा प्रभु
आपकी आज्ञा श्रोधारी। इसके लिए मुझे कितना ही कठिन व्रत और तप क्यों ना करना पड़े, लेकिन काल का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए भरत जी ने कठिन तप किया है, समझ गए हो कि नहीं? साधारण तप नहीं किया है नंदीग्राम में, बहुत बड़ा कठिन तप किया है कि काल का भी प्रवेश ना हो। समझ रहे हो कि नहीं? काल का भी प्रवेश ना हो, क्योंकि काल आएगा तो काल का काम क्या है, ईमानदारी से बताओ? काल का काम है मृत्युदंड। भरत जी ने कहा कि बस आपकी कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, भले ही कठिन व्रत करना पड़े, तप करना पड़े, लेकिन मैं काल को प्रवेश नहीं करने दूंगा। भरत जी ने उन पादुकाओं को सिर पर रख लिया, कहा बस प्रभु आधार मिल गया, आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं, लेकिन समय से आप अयोध्या पधारिएगा। समय से, भगवान ने कहा समय से आऊंगा, समय से आऊंगा, समय से आऊंगा। अब भगवान ने भरत जी को भेज दिया और ये शर्त के साथ भेजा है कि 14 साल किसी की मृत्यु ना हो। ध्यान रखना, अगर किसी की मृत्यु हुई भरत 14 साल के अंदर तो मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि कैकेयी को संभालना पड़ेगा। क्यों भाई, संभालना पड़ेगा कि नहीं? भगवान बोले फिर मैं आ जाऊंगा, फिर मैं तो संभाल ही लूंगा, लेकिन संभालना पड़ेगा, भरत जी को संभालना पड़ेगा। कैकेयी को पूरी तरह से सुरक्षित किया है।